दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये नहीं है कि समय बदलता रहता है। सबसे बड़ा सच ये है कि समय कभी हमारे हिसाब से नहीं बदलता। कभी सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, लोग साथ, हालात साथ, किस्मत साथ। और कभी ऐसा दौर आता है जब लगता है जैसे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ खड़ी हो गई हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समस्या समय के बदलने में नहीं है, समस्या उस मन में है जो हर बदलते समय के साथ खुद को भी हिलने देता है। आज हम बात करेंगे उस कला की जो इंसान को तूफान में भी स्थिर रखती है, उस शक्ति की जो दर्द के बीच भी शांति दे सकती है, उस अभ्यास की जिसे सीख लिया तो समय चाहे जैसा हो, भीतर का संतुलन नहीं टूटेगा। दोस्तों, जब समय अच्छा होता है तब शांत रहना आसान है। जब जेब भरी हो, रिश्ते सही चल रहे हों, सेहत ठीक हो, तब मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब चीजें टूटने लगती है, नौकरी हाथ से चली जाए, अपना ही इंसान बदल जाए, मेहनत का फल न मिले या जीवन अचानक ऐसी दिशा में मुड़ जाए जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। यहीं पर इंसान का असली चरित्र सामने आता है। यही पता चलता है कि वो हालात का गुलाम है या अपने मन का मालिक। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया। समय बाहर बदलता है लेकिन अशांति भीतर पैदा होती है। ध्यान से देखिए, जब बुरा समय आता है तो दर्द सिर्फ घटना से नहीं होता, दर्द होता है उस विचार से, ऐसा मेरे साथ ही क्यों, अब मेरा क्या होगा, सब खत्म हो गया। घटना एक है लेकिन मन उसे 100 कहानियों में बदल देता है और वही कहानियां हमें अंदर से तोड़ने लगती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं। जब एक खत्म होती है दूसरी खड़ी मिलती है, मुझे शांति कब मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे पास बैठाया और पूछा, अगर आकाश में बादल छा जाए तो क्या तुम आकाश को दोष दोगे? वो बोला, नहीं, बादल तो आते जाते रहते हैं। बुद्ध बोले, समस्याएं बादल है, तुम आकाश हो, पर तुमने खुद को बादल समझ लिया है, इसलिए हर बदलाव तुम्हें डरा देता है। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अपने समय से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब समय अच्छा तो हम खुद को सफल मान लेते हैं, जब समय बुरा तो खुद को असफल, अभागा, कमजोर। लेकिन समय तो मौसम है, मौसम बदलता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश। क्या कोई समझदार व्यक्ति गर्मी में रोता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? नहीं, वो पंखा चलाता है, पानी पीता है, इंतजार करता है। लेकिन जीवन की गर्मी आते ही हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धैर्य खो दिया है। शांत रहना मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा। शांत रहना मतलब यह है कि दर्द के बावजूद मन टूटेगा नहीं। जब हालात खराब होते हैं तो मन 2 रास्ते ले सकता है। पहला, डर, घबराहट, शिकायत, गुस्सा। दूसरा, स्वीकृति, धैर्य, समझ, प्रतीक्षा। पहला रास्ता हमें और कमजोर करता है, दूसरा रास्ता हमें भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है लेकिन दुखी रहना मन की आदत है। ये वाक्य बहुत गहरा है। दुख आएगा, ये तय है, लेकिन उस दुख को पकड़कर बैठ जाना, ये हमारा चुनाव है। सोचिए, जब कोई मुश्किल आती है तो हम क्या करते हैं? हम बार बार उसी बात को सोचते हैं, लोगों को बताते हैं, रात भर जागकर कल्पनाएं करते हैं कि आगे और क्या बुरा हो सकता है। यानी समस्या एक थी, हमने उसे 100 बना दिया। शांत रहने की शुरुआत यही से होती है। समस्या को समस्या जितना ही रहने देना, उसे कहानी मत बनाइए। अगर पैसे की दिक्कत है तो बस ये सच है कि अभी पैसों की कमी है, लेकिन मन कहता है अब एस चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे? भविष्य अंधकारमय है, यही से घबराहट शुरू होती है। शांत व्यक्ति समस्या को देखता है, घबराया हुआ व्यक्ति समस्या के भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है।
दोस्तों, शांति कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक अभ्यास है। जब हालात बिगड़े, खुद से पूछिए, क्या ये समय हमेशा ऐसा ही रहेगा? जवाब है नहीं। अच्छा समय भी नहीं रहा तो बुरा समय कैसे रहेगा? हर स्थिति अस्थाई है, हर दर्द अस्थाई है, हर तूफान अस्थाई है। समुद्र की लहरें कितनी भी उग्र क्यों न हो, समुद्र की गहराई शांत रहती है। बुद्ध हमें लहर नहीं, गहराई बनना सिखाते हैं। लहरें जीवन की घटनाएं हैं, गहराई हमारा साक्षी भाव है, जो देखता है पर डूबता नहीं। जब आप शांत रहना सीख जाते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। समस्याएं आपको पहले जितना डराती नहीं, आप टूटते नहीं बल्कि देखने लगते हैं। इस परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है? बुरा समय अक्सर सजा नहीं होता, वो प्रशिक्षण होता है। अच्छा समय आपको आराम देता है, बुरा समय आपको आकार देता है। जिस इंसान ने कठिन समय में शांत रहना सीख लिया, उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी ताकत बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर टिकी होती है। दोस्तों, जब अगली बार जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब लोग उम्मीद के अनुसार व्यवहार न करें, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, सांस लीजिए, खुद से कहिए, यह भी बीत जाएगा। मैं समय नहीं हूं, मैं वो हूं जो समय को गुजरते हुए देख सकता है। यही जागरूकता शांति का बीज है। समय आपको परखेगा, कभी छीनकर, कभी रोककर, कभी गिराकर। लेकिन अगर आप हर बार भीतर लौट आए, तो समय आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु बन जाएगा। और जिस दिन आपने ये सीख लिया कि समय जैसा भी हो, आपका मन स्थिर रह सकता है, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर की दुनिया पर आपका नियंत्रण सीमित है, लेकिन भीतर की दुनिया पर आपका अधिकार पूरा है। और जिसने अपने भीतर शांति जगा ली, उसके लिए हर समय, हर मौसम, हर परिस्थिति एक साधना बन जाती है, एक यात्रा बन जाती है, एक अवसर बन जाती है। और वही इंसान सच में जीना सीख जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।